उसकी वजह बहुत बड़ी है कि मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है। पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। आई डोंट नो ये क्यों इस तरह से कह रही हैं। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। कि जो मुसलमान ख्वातीन है पूरी दुनिया में गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन। सबका साथ सबका विकास। क्या कहोगी आप, होना चाहिए लड़कियों को होना चाहिए। हम खिलाएंगे कमल। बाहर के मुल्कों में और दूसरे लड़कों को मिलते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़े कम मिलते हैं। हिजाब बैन हुआ था, वो बैन नहीं हुआ था। शादी के मटेरियलिस्ट नहीं है, ऐसी बातें करेंगे हमारे मुसलमान मर्द। मोदी ने कहा कि जो गांव की औरतें हैं वो भी अब इलेक्शन लड़ेंगी। ये ट्रू है कि पाकिस्तान में नहीं है, फ्रीडम नहीं दिया गया पाकिस्तान में औरतों को, लेकिन वहाँ पे मोदी ने दिया। मोदी जी ने जो सम्मान मुस्लिम महिलाओं को दिया है अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया। ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे इंडिया के मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। सिर्फ मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुस्लिम महिलाएं कहते नजर आ रही हैं, सबका साथ सबका विकास, इस बार फूल खिलेगा कमल का, और इस बार जो सरकार आएगा वो मोदी जी का ही आएगा। ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ दोस्तों की पाकिस्तान के एक एंकर हैं अनम शेख, जब उन्होंने ये वीडियो दिखाकर वहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया लिया, पूछी, तो दोस्तों उधर से जो प्रतिक्रिया आया है आप देख करके दंग रह जाएंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वीडियो है, मैं आपको सुनाना हमें सिर्फ मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। हम खिलाएंगे कमल। नहीं, आई थिंक जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। ज्यादातर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही हो रहा है, जो भी मोदी काम कर रहा है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही चल रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? ये पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि उनको मोदी के फॉर बात कर रहे हैं पहली बार। तो आई डोंट नो ये क्यों इस तरह से कह रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रूल्स उसने पास किए हैं वो अगेंस्ट ही थे मुस्लिम्स के। कोई रूल जो अगेंस्ट मुस्लिम्स के हो? जो हिजाब बैन हुआ था वो बैन नहीं हुआ था। वो ये था कि आपने मतलब एक मुस्कान वाली आप बात कर रहे हो, वो पूरे इंडिया में बैन नहीं हुआ था। उसका ये था कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकते, बाया नहीं पहन सकते, तो जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो आप पहन के आओ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बट अगर टेक्निकली देखें, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं वो दे वुडंट लीव देयर रिलीजन फॉर एक दुनियावी चीज, राइट? तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल का यूनिफॉर्म है या क्या है, उनको अपना एक उनका रिलीजियस अटायर है वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, तो उनको फ्रीडम होना चाहिए कि वो पहन सके उस तरह से। पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है ना, तो पाकिस्तान में कोई स्कूल ऐसा बता दो मुझे, या कॉलेज बता दो जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म हो और साथ अबाया कोई बच्चा पहन के बैठा हो, या हिजाब में कोई बच्चा बैठा हो। हर स्कूल में होता है, हर यूनिवर्सिटी में आप ले जाएं आपको हिजाबीज और अबाया में लोग मिल जाएंगे, हर स्कूल में भी मिल जाएंगे। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया होता है? जी नहीं, हर किसी, जी बिल्कुल होता है। नहीं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। अब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया नहीं होता, बट दे हैव द फ्रीडम टू चूज, इफ दे वांट टू वेयर दे कैन वेयर। हो सकता है मे बी, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल से पूरे 10 साल मतलब मैंने स्कूल लाइफ गुजारी है, कॉलेज लाइफ गुजारी है, बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बट मे बी आप देखा हो। मैंने देखा, मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में थे लोग जो अबाया और निकाब पहन के आते थे। अगर हम बात करें मुस्लिम ही औरतों की, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में, वहाँ पर फ्रीडम है कि नहीं है? वो देखें जी, वहाँ का बेहतर तो ज्यादा नहीं हम इतने हवाले से कह सकते, लेकिन जाहिर है मेरे ख्याल में सबको है अपनी अपनी आज़ादी हासिल। बिल्कुल सर, वहाँ पर बड़े बड़े सीईओज में हमें औरतें नजर आती है। नेवी जो कि इतना टफ है, लेकिन वहाँ पर भी औरत है। स्पेस एजेंसी इसरो, वहाँ पर भी औरत है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, इस्लामिक कंट्री है सर, लेकिन यहाँ पर औरतों को वो चीज़ नहीं मिली। क्या वजूहात है, क्यों नहीं मिली? देखें जी, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब तो विद्यार्थियों में भी लोग पढ़ लिख रही हैं, लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा। ख़वातीन को जो तालीम है वो यहाँ भी दिलवाई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या कहोगी इस मुस्लिम जैसे औरत ने बताया है, आज का अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ पर औरतें हर जगह पे लाइक नेवी में है, इवन कि उनके साइंटिफिक एजेंसी जो है इसरो, उसमें भी औरतें हैं, चांद पर पहुंचाया उसमें भी औरतें हैं, हर जगह पे औरतें हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, वो उस तरह का मतलब एक होता है ना पोटेंशियल, या फिर बड़े बड़े सीईओज लेवल पे लड़कियां वो नहीं नजर आती। वाई? दैट इज ट्रू, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मोस्टली आई थिंक हमारे माइंडसेट का मसला है थोड़ा बहुत। हम खुद ही थोड़ा सा पीछे रहते हैं, थोड़ा सा माशरा हमारा रखता भी औरतों को पीछे। आई थिंक इवन इफ देयर इज हिजाब एंड दिस स्टफ, तो ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारी पोजीशंस को या फिर हमारे काम को, पर फॉर सम रीजन वो करता है। तो
हमारे माशरे में ये कमी है, ये सही बात। बेसिकली सवाल है एक, लेकिन उससे पहले आप मुझे पहले बताइएगा कि अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमान औरतों की बात करें तो वो इस टाइम फ्रीडम में है या तंग है वहाँ पे? मुसलमान औरतें, अबे जल्दी बोल। मुसलमान औरतें आई थिंक सो कि बेचारी तंग तो हैं। तंग है मतलब सारी तंग है या उनको आजादी है? वो बड़े बड़े लेवल पे हैं, वो सीईओज हैं, लेवल्स पे भी हैं। हाँ। क्योंकि मैंने चेक किया, जैसे ना वो इंडियन सिविल सर्विस है, वो सबसे आपको पता है क्रीम ऑफ द क्रीम होता है। हमारे जहाँ पे जैसे CSP ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे भी इंडियन सिविल सर्विस होती है। वहाँ पे जैसे यहाँ PSP ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विस है, तो उसमें भी मैंने देखा। नेवी में भी है, नेवी में भी है, आर्मी में भी, इसरो में भी है। साइंस उनके देखे ना, स्पेस एजेंसी है, लेकिन उसमें भी और 50 तो कुछ है उनकी। जी जी जी। और यहाँ पर देखे कुछ हाँ, नहीं। यहाँ पे नहीं है। लगता है आपको कि कल की भी एक न्यूज थी जो कि औरत गांव की थी और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि मोदी ने कहा कि जो गांव की औरतें हैं वो भी अब इलेक्शन लड़ेंगी और वो भी इलेक्शन में आएंगी। कि आपको पता होगा मोदी जो है वो छोटे तबके का था और बड़ा मतलब पुअर फैमिली का था, तो उसने कहा कि छोटे तबके की औरतें भी आएंगी। क्या ये इनिशिएटिव अच्छा है? जी ऑब्वियसली अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आई डोंट नो है ऐसा, लेकिन That is पाकिस्तान में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान है ही नहीं। दे डोंट केयर, औरत हो या मर्द हो, दे पैसे दो, ले लो एजुकेशन। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग ज्यादा है? कुछ औरतों के लिए फ्रीडम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। कुछ एरियाज में है, कुछ सोसाइटीज में है, अदरवाइज ऑल ओवर पाकिस्तान देखे तो ऐसा नहीं है। और नहीं है तो क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए लड़कियों को। जी होनी चाहिए। और हाँ ये ट्रू है कि पाकिस्तान में नहीं है, शायद कुछ अर्बन सिटीज में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, थोड़े सिटीज वगैरह में है, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में चले जाए तो वाकई में बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको सुनाना चाहूंगी, मुस्लिम औरतों की है जो कि इस टाइम है हिंदुस्तान के अंदर। मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। मानते हैं आप? हम पूरे उसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री का हद तक तो मैंने सुना है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन बहरहाल मिलना चाहिए औरतों को। ये बात दरअसल नहीं ये सर, हम मोदी को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, हम मोदी को कातिल कहते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं ना पाकिस्तान में, लेकिन औरतें कुछ और कह रही है वहाँ पे। और अगर हम उनके बिल भी पास अगर दिए हैं तो वाकई बहुत अच्छा किया, दिए ख्यालात जो दिए हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। राइट यहाँ भी मिलने चाहिए। सर वहाँ पर रिजर्वेशन बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में 33% लड़कियां आ सकती हैं और गाँव की लड़कियां भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। बिल्कुल लड़ना चाहिए, कैसी बात है ना सर? बिल्कुल लड़ना चाहिए। इसमें कोई इसमें शक है? इसका नाम क्या? बिल्कुल ये ख्वातीन की सीटें अलहदा भी मुख्तस हुई हैं, सही बात है। तो वजह यह है कि इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। क्या कहोगी आप, होना चाहिए लड़कियों को? होना चाहिए। किस लिहाज से? जिस तरह से दुनिया में, यूरोप में, एशिया में भी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर लड़कियां जो हैं, इवन दुबई देख लो, जैसे कहने को इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी लड़कियां वैसे ही हैं जैसे यूरोप में है, इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान में वैसा नहीं है। इवन फॉरेनर जब आते हैं वो भी यहाँ इसीलिए नहीं आते, उनको वैसा फ्रीडम नहीं मिलता। क्या होना चाहिए? इससे हमारी कंट्री जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी। बिल्कुल होना चाहिए, लड़कियों को भी मतलब ऐसे फ्रीडम्स मिलने चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में और दूसरे लड़कों को मिलते हैं। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़े कम मिलते हैं यहाँ। प्राइवेट सेक्टर है, जैसे IT का सेक्टर है। बेंगलोर सिटी में आप देखिए, बेंगलोर जो उनका वो जिला है, उसको IT सिटी, IT टावर कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? उनकी जो मुसलमान ख्वातीन है वो पूरी दुनिया में, गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन, और UAE में भी नजर आएंगी, दुबई में भी नजर आएगी। उसकी वजह ये कि उनको उन्होंने इम्पीटस दिया है और उनकी वो जो है एनकरेजमेंट की है। ये ना जर्नलिस्ट जो औरतें होती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये शादी के मटेरियलिस्ट नहीं है। तो सर ऐसी बातें करेंगे हमारे मुसलमान मर्द तो कैसे माशरा तरक्की करेगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत है बात, ऐसी नहीं बात है। एक्सट्रीमिस्ट जहाँ होगी वहाँ माशरा तनज़्ज़ुल का शिकार होगा, तरक्की नहीं करेगा। औरतों को बराबर के हकूक मिलने चाहिए, शुरू से हमेशा कायल रहा हूं। दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में दो लड़की थी, वो बोल रही थी कि मोदी जी जो भी कानून बनाते हैं इंडिया में वो मुस्लिम के अगेंस्ट होता है। पता नहीं इस वीडियो में ये महिलाएं ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये कहना है उन पाकिस्तानी लड़कियों का। तो यही वजह है दोस्तों कि वहाँ पर न्यू जनरेशन के भी कुछ लोग हैं, उनको माइंड वॉश ऐसा कर दिया गया है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, ना कुछ दिखाई देता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। आपका अगर कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।